क्या अभिमन्यु का मन्नत से जुड़ा हुआ एहसास उसे एक बड़े सच के करीब ले जा रहा है? क्या अनजाने में अभिमन्यु कुछ मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने वाला है? या फिर आने वाला मोड़ सब कुछ बदल कर रख देगा? अगर आप ऐसे ही दिलचस्प और इमोशनल टीवी शो अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर कहानी की सबसे तेज और पूरी जानकारी। तो गाइज, तैयार हो जाइए एक ऐसे ट्विस्ट के लिए जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। कलश टीवी के शो मन्नत में आने वाला एक बेहद दिलचस्प और इमोशनल सीक्वेंस सामने आने वाला है, जहां हर सीन के साथ सस्पेंस और इमोशन दोनों बढ़ते जा रहे हैं। अभिमन्यु और मान्यता अपने कंसाइनमेंट का काम पूरा करने के लिए लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। काम बड़ा और जिम्मेदारी भारी है, लेकिन मान्यता अपनी बहन को हौसला देती है और कहती है कि अगर दोनों साथ हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। दोनों मिलकर पूरे आत्मविश्वास के साथ काम में लग जाते हैं और माहौल काफी पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अभिमन्यु के फोन पर अचानक गोल्डी का कॉल आता है। मान्यता जैसे ही फोन उठाने की कोशिश करती है, अभिमन्यु तुरंत फोन अपने हाथ में ले लेता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही होती है, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा है, मन्नत। गोल्डी से बात करते वक्त भी उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट और क्यूरियोसिटी साफ महसूस होती है। उसे लग रहा होता है कि मन्नत से उसका कोई गहरा कनेक्शन है, जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। इसी बीच मन्नत के दुपट्टे का छोटा सा धागा अभी भी उसकी घड़ी में अटका हुआ है, और वही छोटा सा धागा उसके दिल में कई भूले हुए एहसास जगा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी यादों में और गहराई तक जाए, मान्यता उसे चलने के लिए कह देती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद काम के बीच मान्यता को अभिमन्यु के साथ कुछ खास और सुकून भरे पल बिताने का मौका मिल जाता है। कंसाइनमेंट तैयार होने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए दोनों साथ बैठकर कुल्फी का आनंद लेते हैं। यह छोटा सा पल मान्यता के लिए बेहद खास बन जाता है, क्योंकि उसके दिल में धीरे धीरे अभिमन्यु के लिए फीलिंग्स और भी गहरी हो रही होती हैं। लेकिन जहां एक तरफ यह माहौल हल्का फुल्का और खुशियों से भरा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा और खतरनाक राज अपनी परछाइयां फैला रहा है। अभिमन्यु और मान्यता इस बात से बिल्कुल अनजान है कि जिस कंसाइनमेंट का वे इंतजार कर रहे हैं, वह असल में एक बहुत बड़े अपराध का हिस्सा है। सम्रागी के लोग किसी सामान की डिलीवरी नहीं, बल्कि मासूम बच्चों की ट्रैफिकिंग जैसे घिनौने काम में शामिल हैं। कंटेनर के अंदर बंद बच्चों को चेक करने के बाद वे यह सोचकर संतुष्ट होते हैं कि उनकी प्लानिंग बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तभी अभिमन्यु अचानक उन्हें किसी काम के लिए बुला लेता है। जल्दबाजी में वह कंटेनर का दरवाजा ठीक से बंद करना भूल जाता है, और यही छोटी सी गलती एक बड़ा चमत्कार बन जाती है। मौका मिलते ही बच्चे हिम्मत दिखाते हैं और उस कंटेनर से बाहर निकल जाते हैं। यह सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिलता। अनजाने में ही सही, लेकिन अभिमन्यु की वजह से उन मासूम बच्चों को आज़ादी की एक नई उम्मीद मिल जाती है। जब सम्रागी के आदमी वापस लौटकर कंटेनर चेक करते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। बच्चे वहां से गायब हो चुके होते हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल होता है, आखिर बच्चे गए कहाँ? अब देखना यह होगा कि क्या ये मासूम बच्चे सुरक्षित बच पाएंगे? क्या अभिमन्यु इस पूरे राज की सच्चाई तक पहुंच पाएगा? और क्या मन्नत से जुड़ा यह रहस्य उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा?